Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूज टू पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने रिमूव टू को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाकर पहले पढ़ लीजिए। उसको पढ़ लेंगे तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब हम लोग आज यूज टू करेंगे। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सो लगा हो, दैट लगा हो, तो उसमें हम यूज कैसे करेंगे टू को। जैसे लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए। मोहन 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 इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट। एक सेंटेंस हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अभी जब रिमूव टू कर रहे थे तो ये सो आता था किसके स्थान पर, बोलिएगा जरा। ये सो आता था किसके स्थान पर? वेरी गुड, TOO के स्थान, एड वर्ब टू के स्थान पर, तो एड वर्ब टू लगा दिया। और ये दैट आता था किसके स्थान पर? वेरी गुड, इन्फिनिटिव टू के स्थान पर। वही हमको कर देना है, सेम कर देना है। सो के स्थान पर TOO एड वर्ब टू और दैट के स्थान पर TOO इन्फिनिटिव टू। अब बनेगा क्या? बनेगा मोहन इज टू फैट टू। अब नॉट के बाद वाला ही लिखना है हमको, ये ध्यान देना है। यानी ये सब्जेक्ट हम लगाते थे, इसको नहीं लिखेंगे। ये कैन नॉट लगाते थे, कुड नॉट लगाते थे, डज नॉट, विल नॉट, शुड नॉट, जो भी लगाते थे उसको नहीं लिखेंगे। अब नॉट के बाद वाला लिखेंगे। तो नॉट के बाद क्या है? सिट लिख दिया, सिट। क्या? मोहन इज टू फैट टू सिट बन गया। मोहन इज टू फैट टू सिट। नेक्स्ट है इट इज टू डिफिकल्ट, सॉरी, हम लोग करने क्या जा रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं क्या है? इट इज सो डिफिकल्ट दैट I cannot solve that I cannot solve। अब ध्यान दीजिए कि यहां तो मोहन था, यहाँ क्या है? यहाँ सब्जेक्ट मोहन था, तो फिर हमने मोहन लिखा, सॉल्व कर दिया, नॉट के बाद लिख दिया। लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। क्या है कि यहाँ इट सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट आई है। इसका मतलब यहाँ फॉर मी करके रहा होगा। जब फॉर मी रहा होगा तो वही हमको बनाना है। तो बनेगा क्या कि इट इज टू, इस सो के स्थान पर एडवर्ब टू आ गया। एडजेक्टिव जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट लिख दिया। इट इज टू डिफिकल्ट। अब इसके स्थान पर इन्फिनिटिव टू आता है, इन्फिनिटिव टू लिख दिया। सॉरी, ये जो आई है, सब्जेक्ट यहाँ बदल गया। अब सब्जेक्ट बदल गया तो इसका मतलब ये फॉर मी रहा होगा, तो फॉर मी कर देंगे, फॉर मी। अब इसके स्थान पर आएगा क्या? दैट के स्थान पर क्या आएगा? टू। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू। अब नॉट के बाद वाला लिखना है, अभी बता रहे थे आपको। तो नॉट के बाद क्या है? सॉल्व, तो सॉल्व लिख दिया।
बन गया। क्या किया हमने, जरा ध्यान दीजिए कि इस सो के स्थान पर एडवर्ब टू आ गया, दैट के स्थान पर ये आ गया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दूसरा, यहाँ सब्जेक्ट दूसरा। जब इस तरह सब्जेक्ट चेंज हो, अब देखिए यहाँ क्या था, मोहन के अकॉर्डिंग ही था, तो यहाँ फिर हमने फॉर हिम ऐसा नहीं लिखा। यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ मोहन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही, लेकिन यहाँ क्या है, इट है और यहाँ सब्जेक्ट आई है, दोनों अलग अलग है। और जब अलग है तो इसका मतलब फॉर मी करके रहा होगा, तो फॉर मी कर दिया। अगर यहाँ ही होता, यहाँ इट होता, यहाँ ही होता, तब हम क्या करते, तब हम फॉर हिम कर देते। बस इसी तरह से बनते हैं। और देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे है, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली, EXTRE, हाँ MELY, एक्सट्रीमली हॉट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट। तो ध्यान दीजिए कि ये एक्सट्रीमली मीन्स क्या होता है, अत्यधिक, बहुत अधिक। और आप अगर रिमूव टू पढ़े हो तो आप जानते हो कि ओवर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ओवर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मीन्स होता है अत्यधिक, सीमा से परे। तो अब यहाँ पर ये जो आया है एक्सट्रीमली, ये किसके स्थान पर आया है, वेरी गुड, TOO के स्थान पर। तो वही क्या लगा देना, TOO, इट इज टू, एडवर्ब टू लगा दिया, इट इज टू हॉट, बन गया। अगर यही होता कि मान लीजिए कि इट वाज ओवर कोल्ड, आप क्या करते, ओवर होगा तब भी वही आएगा, तो बनेगा क्या, इट वाज टू ओवर, यहां एक्सट्रीमली के स्थान पर टू, अब ये ओवर के स्थान पर भी टू, क्योंकि ओवर हो या एक्सट्रीमली हो या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो, उसके स्थान पर हमको क्या लगाना है, एडवर्ब टू। तो इट वाज टू कोल्ड, बन गया। नेक्स्ट लेते हैं, अगर इसी तरह का एक सेंटेंस और ले, इसी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाले टाइप का ही, तो बनेगा क्या, मान लीजिए शी इज प्राउड, शी इज प्राउड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हम लगाए हैं, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कब लगाते थे, ओवर हो, एक्सट्रीमली हो या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जब एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव टू न आए तब लगाते थे। तो अब ये लगाते थे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अब इसको हटा देंगे और हम लगा देंगे क्या, एडवर्ब टू, तो बनेगा क्या, शी इज टू प्राउड, बन गया, शी इज टू प्राउड। इसी तरह से और सेंटेंस लेंगे, जैसे कहते हैं कि द ट्री इज हाई beyond the proper limit।
अब पुनः वही आ गया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटाएंगे हम, इसकी तरह क्या बनाएंगे, एडवर्ब टू लगाएंगे, तो क्या बनेगा, द ट्री इज टू हाई, बन गया। एक सेंटेंस दो और लेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपका समझ में आ जाए। The book is so costly. The book is so costly that I cannot buy it. अब ये सो आ गया, दैट आ गया, तो आप जानते हो क्या करोगे, जरा बताइएगा क्या बनेगा, द बुक इज, इस सो के स्थान पर क्या करना है, एडवर्ब टू लगा देना है, द बुक इज टू कॉस्टली। कॉस्टली, द बुक इज टू कॉस्टली। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट बुक है और यहाँ आई है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब फॉर्म ही करके रहा होगा तो फॉर्म ही कर देंगे। अगर यहाँ ही होता तो फॉर हिम कर देते, अगर यहाँ शी होता तो फॉर हर कर देते, अगर यहाँ दे होता तो फॉर देम कर देते। तो द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी, अब क्या करना है, अब इस दैट के स्थान पर क्या लिखते थे, टू लिखते थे, तो टू लिख दिया। अब नॉट के बाद ध्यान दीजिए ये लगाते थे हम सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के स्थान पर ये फॉर्म ही आ गया, और नॉट के बाद इसको नहीं लिखना है, नॉट के बाद क्या है, बाय, इसको लिखिए। इट को भी रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि बुक के लिए है और बुक यहाँ हो गई, पर्याप्त है। तो द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय बन गया। इस तरह से ये आपका यूज टू बन जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो और समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। आपकी एक्सरसाइज की बुक में जो दिया है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।